आज सभी को नमस्ते। मैं ब्रजमोहन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स की अपन बात करेंगे और हम देखते हैं कि जो समाज में एड्स का जो डिजीज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि यह जो डिजीज़ है यह व्यक्ति के जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करती है। अब हमको, मानव समाज को या स्वयंसेवी संस्थाओं को, गवर्नमेंट्स को, सबको मिलकर ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए कि जिससे कि उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। हम देखते हैं कि समाज में जो चिकित्सक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, सरकारी तौर पर जो एड्स से संबंधित जानकारी हैं वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक जन जन में नहीं पहुंचेगी तब तक इसके प्रति कोई अवेयरनेस नहीं आएगी। तो हम इसके लिए राजस्थान सरकार या भारत सरकार, जो हमारी सरकारें हैं, वो बहुत से कार्यक्रम बनाती हैं और इन कार्यक्रमों का बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण इसको कंट्रोल किया जाए या इनकी ऐसी एक्टिविटी हों जो रोग फैलाने के जो क्रम को सीमित किया जाए। तो हम देखते हैं कि विभिन्न समाचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न या जो अपने समाचार पत्र आते हैं उनके माध्यम से सामान्य लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करना चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे फैलता है। हॉस्पिटल्स व डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर, नर्सेज एंड कंपाउंडर्स को ट्रेनिंग देकर उनको ट्रेंड किया जाए और उनके द्वारा रोगियों और जो सामान्य लोग हैं उनको एड्स की जानकारी करवानी चाहिए। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो सिलेबस में आवश्यक रूप से इस जो टॉपिक्स है उसको आवश्यक विषय बना दिया जाए। उनमें स्टूडेंट्स को इस रोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जाए। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एड्स अवेयरनेस का सिलेबस कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में ही बनाया जाए। साथ ही साथ ये जो जानकारी है इसके लिए विशेष तरह की जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं का भी समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए। जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वह गैर सरकारी और सरकारी उपक्रम हैं उनके द्वारा इस टॉपिक्स के बारे में विशेष जानकारी व आम पब्लिक तक उसकी पहुंच बनानी चाहिए और इसके लिए एडवाइजरी ब्यूरो की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक जिज्ञासा जो क्यूरियोसिटी रखता है उसको इसकी जानकारी मिल सके और उस चीज़ का समाधान हो सके। ब्लड के माध्यम से जो विभिन्न सिरिंज के द्वारा जो लोग ड्रग्स वगैरह को लेते हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि यह नहीं करना चाहिए। और जो ब्लड बैंक के द्वारा जो उनका टेस्टिंग कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे पूरे समाज को इस तरह से ह्यूमन इम्यूनो वायरस से मुक्त करना है और रक्त के ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड को, तो उसके नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए कि उनकी क्या गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड ट्रांसफ़र होना चाहिए। सेक्स वर्कर्स पर रोक लगाकर उनका जो होमोजेनेटिक्स है उनको नकार देना चाहिए। डिस्पेंसरियों व हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल जो होती हैं सिरिंज, उनके इक्विपमेंट्स, कॉटन्स या अन्य जो इक्विपमेंट हैं उनको सैनिटाइज और स्टरलाइज करने पर विशेष बल देना चाहिए। जो ब्लड डोनर हैं उनको टेस्ट कर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्टेज में HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसका ब्लड
डोनेट नहीं किया जाए। और इनके और विभिन्न जो पहलू हैं उनके बारे में हमको गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इस डिजीज़ में जो पीड़ित फीमेल होती है उसकी प्रेगनेंसी पर रोक लगानी चाहिए। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि जो इस प्रकार का जो वायरस है वो उससे जो पेशेंट है वह समाज का एक अंग है। इसके साथ किसी प्रकार की दुर्भावना न रखकर उनसे सहानुभूति, प्रेम का भाव सदैव बना रहना चाहिए, क्योंकि इस डिजीज़ का अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं है। अतः ऐसे जो पेशेंट हैं उनकी मृत्यु यही माना जा सकता है अभी कि असंभव ही है, होना सुनिश्चित है। तो इसमें जो रोगी होते हैं उनके प्रति पूरी की पूरी सहानुभूति दर्शानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। तो इनके द्वारा एक भ्रम होता है समाज में कि ये विभिन्न प्रकार के जो भ्रम पाले गए हैं कि उनके द्वारा यह फैलता है, इनके द्वारा नहीं फैलता है। पर हमको इनके बारे में अवेयरनेस लानी चाहिए और हमको बताना चाहिए कि रोगी के साथ रहने या उसका बिस्तर पर सोने पर यह रोग नहीं फैलता है, रोगी से हाथ मिलाने पर यह नहीं फैलता है। रोगी को पकड़े रहने से या उसके कपड़े पहनने से, मच्छर मक्खी या खटमल के काटने से, रोगी के खांसने छींकने से, HIV संक्रमित जो होता है इन्फेक्टेड व्यक्ति, उसके शौच स्नानागार जो भी होता है, लैट्रिन बाथरूम, उसका अपन प्रयोग करते हैं तो उससे यह रोग नहीं फैलता है। तो इस तरह की भ्रांति नहीं पालकर हम उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करें। अब ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, यह सब जानते हैं कि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, नहीं अभी तक ढूंढा गया है। इनको जो मेडिसिन्स होती हैं और जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट का इनका बनाने का जो रिसर्च हैं वो कंटिन्यू जारी हैं और ऐसा माना जाता है कि इस रोग पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर ली जाएगी। और फिर भी एड्स रोगी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने की दिशा में कुछ हमको सफलता मिली है और उनको देकर हम इसका थोड़ा सा जीवन बढ़ा सकते हैं। तो पहला है इनमें AL729 रिवोवेरिन्स, साइक्लोस्पोरिन A, 3TC एजिडोथाइमिडीन्स, AZD। मेडिसिन का प्रयोग इनको यदि इस पेशेंट को दे दिया जाए तो उनमें कुछ समय उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और उसका जीवन भी बढ़ जाता है। तो इन सभी दवाओं में AZD सबसे ज़्यादा कारगर हुई है और हम देखते हैं कि विशेष जो तत्व होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 2 आदि की जो बहुत ज़्यादा इनसे आशा जगती है, क्योंकि ये कमज़ोर होगी प्रतिरक्षा जो सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम उसको स्टिमुलस करती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा इस जो डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें उनकी जो डैमेज हो गई टी लिम्फोसाइट सेल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और इनकी संख्या में ग्रोथ की जाती है। मेडिसिन के अलावा इस डिजीज़ पर विजय प्राप्त करने के लिए टीके बनाए, वैक्सीन बनाई गई और बनाने के प्रयास या रिसर्च चल रहे हैं और उनका जो इम्प्लीमेंट है वो प्राइमरी स्टेज में चल रहा है, परंतु हम मानते हैं कि जल्दी ही इस प्रकार की वैक्सीन्स बन जाएगी और
हमको इस डिजीज़ से रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से जो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसका उपचार करने में यह सक्षम होगी। अभी तक हम जानते हैं कि माइक्रोजेनेसिस कंपनी के द्वारा जो अमेरिका की है उसने इसके वैक्सीन का जो टेस्टिंग किया है वो मानव पर किया और उन्होंने देखा कि उनका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छे आए और उनमें जो देखा गया कि एलर्जी है या इन्फेक्टेड डिजीज़ हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक एंड इन्फेक्शन डिजीज़ एक संस्था है, उसके द्वारा शीघ्र ही इनके टीके या वैक्सीन बनाने का जो परीक्षण है उनकी घोषणा की है और वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें भी इस तरह के रिसर्च चल रहे हैं। और यह बताते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें जो थाईलैंड है उसमें देखा कि जो 12 लाख लोग इस डिजीज़ से पीड़ित हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की और ज़्यादा स्थिति विकट है। जिम्बाब्वे में तो हालात ये हैं कि 6 में से 1 व्यक्ति इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड है और मालवी के कुछ संख्या इस प्रकार से कि वहाँ 7 में से 1 HIV पॉजिटिव है। भारत में सबसे पहले 1986 में महाराष्ट्र में इसका पता चला और 99 में इसके रोकथाम के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया और उसकी स्थापना के बाद में वह कार्य वहाँ पर बहुत जल्दी से चले और इस कार्य की जो एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम है या इसका रोकथाम और कंट्रोल से संबंधित है, भारत सरकार एवं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो सेकंड स्टेप्स में 99 से 2004 के कार्य बहुत अच्छे रहे, उनके रिजल्ट अच्छे रहे और इस प्रकार से इस रोग से हम धीरे धीरे